कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज चलते हैं राजा जनक की सभा में, जहां एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी है शक्ति की, अहंकार की और सबसे बढ़कर आत्मविजय की। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, ये कथा है विश्वामित्र की। तो सभा में राम और लक्ष्मण मौजूद हैं और उनके दिव्य तेज को देखकर राजा जनक के मन में एक सवाल उठता है। वो पूछते हैं, महामुने, ये देवता जैसे पराक्रमी राजकुमार आखिर हैं कौन? और बस इसी एक सवाल से शुरू होती है विश्वामित्र की वो अविश्वसनीय कहानी, एक राजा से ब्रह्मर्षि बनने का उनका सफर। तो पहला अध्याय है एक राजा की जिद, जहां एक दिव्य गाय को पाने की इच्छा एक बहुत बड़ी दुश्मनी की वजह बन गई। देखिए, हमारी कहानी किसी साधु से नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा से शुरू होती है, जिनका नाम था विश्वामित्र। और कहा जाता है कि उन्होंने हजारों सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया था। तो होता यूं है कि एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी पूरी अक्षौहिणी सेना के साथ, मतलब एक बहुत बड़ी सेना के साथ, महान ऋषि वशिष्ठ के शांत आश्रम में पहुंचते हैं। सोचिए, एक तरफ राजा की जबरदस्त सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ एक ऋषि की आध्यात्मिक शांति। ये वाकई दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। अब ऋषि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और अपनी चमत्कारी गाय शबला की मदद से राजा और उनकी पूरी सेना के लिए एक शानदार दावत तैयार कर दी। ये कोई आम गाय नहीं थी। शबला कुछ भी, मतलब कोई भी खाना या पेय पदार्थ बना सकती थी। विश्वामित्र तो ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। और बस एक राजा होने के नाते उन्होंने मन में ठान लिया कि ये गौरत्न तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। विश्वामित्र की सोच ये थी कि भाई, हर कीमती चीज पर तो राजा का हक होता है। तो उन्होंने उस गाय के बदले में क्या कुछ नहीं ऑफर किया। लाखों गायें, सोने से सजे हजारों हाथी, सैकड़ों सोने के रथ, यहां तक कि करोड़ों युवा गायें और बेहिसाब सोना जवाहरात। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने बहुत ही शांति से मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, ये गाय मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। शक्ति का टकराव, एक राजा की ताकत और एक ऋषि की शक्ति के बीच की लड़ाई। अब जब राजा का प्रस्ताव ऐसे ठुकरा दिया गया तो जाहिर है उनके अहंकार को चोट पहुंची और उन्होंने तय कर लिया कि जो चीज प्यार से नहीं मिली उसे अब जबरदस्ती हासिल किया जाएगा। और बस यहीं से शुरू हुआ शक्तियों का असली टकराव। तो जैसे ही विश्वामित्र के सैनिकों ने शबला को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, वो दिव्य गाय मदद के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास भागी। वशिष्ठ ने उसे अनुमति दी और फिर शबला ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने अपने शरीर से ही पहलव, शक और यवन योद्धाओं की भयानक सेनाएं पैदा कर दी। और नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। विश्वामित्र की विशाल सेना और उनके 100 के 100 बेटे वशिष्ठ की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने एक पल भी नहीं टिक सके। ऋषि ने सिर्फ एक हुंकार भरी और उन सबको भस्म कर दिया। ये थी क्षत्रिय बल यानी एक राजा की ताकत, पर ब्रह्म बल यानी ऋषि के आध्यात्मिक शक्ति की जबरदस्त जीत। लेकिन विश्वामित्र इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो टूटे नहीं, उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से दिव्य अस्त्र हासिल कर लिए। उन्हें लगा कि अब तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। पर जब उन्होंने फिर से वशिष्ठ पर हमला किया तो ऋषि के ब्रह्मदंड ने उनके एक एक शक्तिशाली अस्त्र को ठीक वैसे ही निगल लिया जैसे कोई सागर एक नदी को निगल लेता है, सब बेअसर। और बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट। विश्वामित्र को एक गहरा एहसास हुआ। उन्होंने कहा, धिक्कार है क्षत्रिय बल पर, असली बल तो ब्रह्म तेज का बल है। उन्हें समझ आ गया कि एक योद्धा की शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं है, असली शक्ति तो आध्यात्मिक ऊर्जा में है। और उसी पल उन्होंने अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दिया और उसी सच्ची शक्ति की खोज में निकल पड़े। अब शुरू होती है असंभव की साधना, ब्रह्मर्षि बनने का लंबा और कठिन रास्ता। अब विश्वामित्र की लड़ाई किसी और से नहीं थी, किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी खुद से, खुद को जीतने की। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सर्वोच्च आध्यात्मिक पद, ब्रह्मर्षि बनना। सोचिए, पूरे 1000 साल की कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, पर उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि का पद नहीं दिया, बल्कि सिर्फ राजर्षि यानी एक शाही ऋषि का पद दिया। ये वो मंजिल नहीं थी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। जाहिर है
वो निराश हुए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तपस्या को और भी ज्यादा दृढ़ता से जारी रखा। उनकी बढ़ती हुई शक्ति का एक जबरदस्त उदाहरण है त्रिशंकु की कहानी। हुआ ये कि राजा त्रिशंकु को अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना था, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया, तो विश्वामित्र ने ये काम अपने हाथ में ले लिया। जब देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में घुसने नहीं दिया और नीचे धकेल दिया, तो विश्वामित्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बीच हवा में ही त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग और नए तारे बना डाले। इससे ये तो साबित हो गया कि उनकी शक्ति देवताओं को भी चुनौती दे सकती थी, लेकिन ये भी साफ हो गया कि उनका क्रोध और अहंकार अब भी उन पर हावी था। और अब आता है सबसे कठिन पड़ाव, इंद्रियों पर विजय। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर लड़ी जाती हैं। अब उनकी असली चुनौती थी अपने ही मन और अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। तो सवाल अब ये था कि क्या विश्वामित्र अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही अंदर के काम और क्रोध के राक्षसों को हरा पाएंगे? उनकी शक्ति से देवता भी चिंतित हो गए थे और उन्होंने उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी चालें चली। पहली परीक्षा थी अप्सरा मेनका। उसके सौंदर्य के मोह में पड़कर विश्वामित्र ने अपनी 10 साल की तपस्या खो दी, लेकिन वो संभल गए। पर दूसरी परीक्षा रंभा के साथ एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। जब रंभा ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, तो विश्वामित्र अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसे श्राप दे दिया। क्रोध के सिर्फ उस एक पल ने उनकी हजारों साल की सारी तपस्या को खत्म कर दिया। सब कुछ जीरो हो गया। क्रोध में अपना सब कुछ खवाने के बाद विश्वामित्र ने एक अंतिम अटूट संकल्प लिया, एक ऐसा प्रण जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पाकर रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने सांस लेना भी बंद करने का प्रण ले लिया। ये उनकी अब तक की सबसे कठोर तपस्या की शुरुआत थी। ब्रह्मर्षि का जन्म, आत्मविजय से होने वाला अंतिम रूपांतरण, और अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां विश्वामित्र का काया पलट होने वाला है। तो आखिर ये ब्रह्मर्षि होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है। ये पद उस ऋषि को मिलता है जिसने अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपने अहंकार पर पूरी तरह से काबू पा लिया हो। ये समझिए आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची चोटी है। तो अपनी आखिरी 1000 साल की तपस्या पूरी करने के बाद जैसे ही विश्वामित्र अपना व्रत तोड़ने के लिए बैठे, तभी इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर वहां आ गए और उनसे उनका भोजन मांग लिया। विश्वामित्र ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सारा भोजन उन्हें निस्वार्थ भाव से दे दिया। इस एक काम से उन्होंने सिर्फ अपनी भूख पर ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर भी पूरी तरह से विजय पा ली थी। और यही थी उनकी अंतिम परीक्षा। उनकी इस निस्वार्थता को देखकर खुद भगवान ब्रह्मा की अगुवाई में सारे देवता धरती पर उतरे और आखिरकार उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। उनकी सदियों की, युगों की खोज आज पूरी हुई थी। लेकिन शायद असली सम्मान, असली मान्यता तो तब मिली जब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ऋषि वशिष्ठ खुद उनके पास आए और कहा, निस्संशयम त्वम ब्रह्मर्षि, मतलब बिना किसी शक के आप अब एक ब्रह्मर्षि हैं। बस इस एक वाक्य ने उनके हजारों साल के संघर्ष को एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण मंजिल दे दी। तो विश्वामित्र की ये जबरदस्त कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, असली शक्ति क्या है? वो ताकत जिससे दुनिया पर हुकूमत की जा सके, या वो अनुशासन जिससे खुद पर काबू पाया जा सके? तो अगर विश्वामित्र की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए कृतांता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार हम किस कहानी की परतों को खोलें, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।